दोस्तों, ये कहानी है रघु की। एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचने वाले लड़के की, जिसकी किस्मत की शुरुआत भले ही टूटी हुई केतली से हुई हो, लेकिन उसका हौसला स्टील से भी मजबूत था। यह बात है उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की, जहां सुबह की शुरुआत स्टेशन पर सीटी की आवाज से नहीं, बल्कि रघु की गर्मा गर्म चाय बस 5 रुपए की पुकार से होती थी। रघु की उम्र होगी करीब 16 साल। उसके पिताजी एक समय पर खुद यही काम करते थे, लेकिन बीमारी और गरीबी ने उन्हें बिस्तर तक सीमित कर दिया। मां पहले ही छोड़ गई थी। घर में सिर्फ पिताजी और रघु बचे थे। कोई बहन भाई नहीं और ना ही कोई सहारा। रघु की सुबह 4 बजे होती। वो खुद लकड़ी जलाकर पानी गर्म करता, चाय उबालता, केतली में भरता और साइकिल पर स्टैंड की ओर निकल पड़ता। दिन भर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 3 तक दौड़ता रहता। वो दौड़ सिर्फ चाय बेचने की नहीं होती थी, वो थी जिम्मेदारी निभाने की। पिता की दवाई, घर का राशन और खुद की जिंदगी, सब उसी चाय की कमाई पर चलता था। स्टेशन पर उसे सब छोटू कहते थे। कोई नाम नहीं जानता था उसका, पर छोटू की चाय की खुशबू यात्रियों को खींच लाती थी। वो चाय सिर्फ स्वाद में नहीं, मेहनत में भी सबसे तेज थी। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। कोहरा इतना था कि ट्रेनें भी रास्ता भूल जाती। रघु ठंड में कांपते हुए स्टेशन पहुंचा। उसके हाथों में दस्ताने नहीं थे, पर केतली को थामे वो चिल्ला रहा था, चाय ले लो भैया, गरम चाय। अचानक एक आदमी उसकी ओर आया, कोट और मफलर में ढका, हाथ में लैपटॉप बैग। बोला, छोटू एक चाय देना। रघु ने झटपट चाय बनाई और बढ़ा दी। आदमी ने चाय ली, एक घूंट पिया और मुस्कुराया। वाह, ये तो होटल जैसी चाय है। रघु मुस्कुराया, भैया ये मेहनत वाली चाय है, दिल से बनाता हूं। आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर पूछा, पढ़ते हो? रघु ने नजरें झुका ली। नहीं भैया, स्कूल छूट गया, घर चलाना है ना। वो आदमी था नितिन वाजपेयी, एक आईएएस अफसर जो ट्रेन से अपने जिले के दौरे पर निकले थे। उन्होंने रघु की आंखों में कुछ अलग देखा, जिज्ञासा, हिम्मत और कहीं ना कहीं एक अधूरा सपना। अगले दिन नितिन सर फिर उसी स्टेशन पर आए। इस बार उन्होंने सिर्फ चाय नहीं पी, रघु से बात भी की। पूछा, तुम्हें पढ़ाई पसंद है? रघु की आंखों में चमक आ गई। बहुत पसंद है भैया, पहले स्कूल जाता था, 4वीं तक पढ़ा हूं, पर अब पापा बीमार है। नितिन सर ने उसका कंधा थपथपाया। अगर तुम्हें फिर से पढ़ने का मौका मिले तो क्या पढ़ोगे? रघु बिना सोचे बोला, अफसर बनूंगा, ताकि मुझे छोटू नहीं, मेरे नाम से जाना जाए। उस दिन के बाद रघु की जिंदगी ने एक करवट ली। नितिन सर ने अपने जिले के सीएसआर प्रोग्राम के तहत रघु की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उन्होंने उसका एडमिशन पास के स्कूल में कराया। शाम को चाय बेचता और सुबह स्कूल जाता। स्टेशन की भीड़ में अब रघु के थैले में किताबें भी होती थी। पहले हफ्ते में ही उसने स्कूल में टॉप किया। उसके अध्यापक कहते, इतना समझदार बच्चा हमने सालों में नहीं देखा। रघु अब दिन में चाय और रात में किताबों की दुनिया में खोया रहता। उसने स्टेशन की ही एक पुरानी बेंच को अपनी लाइब्रेरी बना लिया था। एक दिन फिर वही आदमी नितिन सर स्टेशन पर आए। रघु उनके पास दौड़ता हुआ गया और एक चाय पकड़ा दी। फिर हंसकर बोला, सर अब ये चाय नहीं, मेरी मेहनत का स्वाद है। नितिन सर मुस्कुराए, और तुम्हारे सपनों की खुशबू भी। समय बीता। रघु ने 12वीं में 92% अंक हासिल किए। इसके बाद उसने यूपीएसएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और वो बचपन की भूख, इन सब ने उसे टिकाया। कोचिंग के दौरान भी उसने कभी अपनी साइकिल नहीं छोड़ी। कहीं खाना डिलीवरी, कभी लाइब्रेरी की सफाई, छोटे छोटे काम करके खुद को चलाया। और फिर आया वो दिन, यूपीएससी का रिजल्ट। रघु कश्यप, एयर 64। वो दिन जब स्टेशन के लोग रो पड़े। ढाबे वाले कुली, टिकट काउंटर की मैडम, सबने एक स्वर में कहा, हमारा छोटू अब अफसर बन गया। रघु ने कहा, अब मुझे छोटू नहीं, मेरा नाम बोलिए, रघु कश्यप, आईएएस। वो स्टेशन जहां वो चाय बेचता था, उसी जगह अब उसकी तस्वीर लगी थी। हमारे कस्बे की शान, रघु कश्यप आईएएस। वहीं एक कोने में एक बोर्ड भी टंगा था, अधूरी चाय, पूरी कहानी, मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज रघु एक जिले का एसडीएम है,
लेकिन अब भी जब वो स्टेशन जाता है तो सबसे पहले एक कप चाय उसी जगह से लेता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो कहता है, हर अधूरी चीज में एक पूरी कहानी छुपी होती है, बस उसे पूरा करने का हौसला चाहिए।